हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण कलाकार रहेंगे ललिता लाजमी। तो इनका निधन जो है 2023 में हुआ था। बहुत ही इनसे जुड़ी चीज़ें जो रहती हैं वो महत्वपूर्ण रहती हैं। प्रीवियस एग्जाम में इनको बार बार पूछा भी जा रहा है, तो यहाँ से चीज़ें जो रहेंगी वो सभी कला संबंधी परीक्षाओं से संबंधित रहेंगे ये कलाकार और बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी ललिता लाजमी। तो देखें, ललिता लाजमी का निधन जो रहता है 2023 में रहता है। देखें, 2020 से 2020, 21, 22, 23, 24 या जो 25 में भी ये कलाकार रिसेंटली डेथ कर गए। तो इन लोगों की जो मृत्यु से संबंधित रहेगा, तो DSSSB में पिछली बार जो एग्जाम हुआ था प्रीवियस टाइम, तो उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जो लोग रिसेंटली डेथ कर गए थे वहाँ पे अकबर पद्मसी शायद और सतीश गुजराल दोनों पूछे गए। तो वहाँ पे वो चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है, और आगामी जो भी परीक्षाएं रहेंगी तो उनमें 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है कि मृत्यु से संबंधित पूछेगा। अगर नहीं मृत्यु से संबंधित आएगा तो जो कलाकार रिसेंटली डेथ कर गए हैं उनसे जुड़ी चीज़ें पूछेंगे। तो देखें, अगर किसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है किसी की डेथ, तो उनको फिर विधिवत बताया गया है। तो जो भी ये चीज़ें रहेंगी महत्वपूर्ण रहेंगी। जो इससे पूरी प्लेलिस्ट है आप लोग उसको एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, 2020 से आज तक जितने कलाकार रहे हैं उनको जो है बताया गया है। तो जन्म ललिता लाजमी जी का 17 अक्टूबर 1932 में रहता है कोलकाता में, और निधन इनका महत्वपूर्ण रहेगा 13 फरवरी 2023 में रहेगा। तो 2023 में जो जितने कलाकार रहे हैं उनकी एक प्लेलिस्ट है, तो उसी में ये रह गई होंगी, तो इनको जो है अब बताया जा रहा है 2023 के लिए। ये उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, तो प्लेलिस्ट उनको देख लीजिएगा। कला की शिक्षा इनकी स्वयं शिक्षित रहती हैं ये, और चित्रकार प्रिंट मेकर के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। बचपन में ये शास्त्रीय नृत्य का शौक रखती थी। कार्य के लिए ये दुर्गा और काली की छवियों का इस्तेमाल करती थी। देखें कितने अच्छे अच्छे पॉइंट रहेंगे। इनका जो कार्य रहेगा भारतीय फिल्मों से प्रभावित रहेगा। सारे पॉइंट पूछे जाने वाले हैं। भारतीय फिल्मों से प्रभावित किसने चित्रण कार्य किया? ललिता लाजमी जी ने। अपने कार्य के लिए दुर्गा और काली की छवियों का यूज किसने किया, किसने उनका इस्तेमाल किया? ललिता लाजमी जी ने। ललिता लाजमी जी प्रमुखतया से चित्रकार प्रिंट मेकर हैं, और बचपन से ही शास्त्रीय नृत्य का इनको शौक रहा है। ठीक, इनकी जब भी कहानी पढ़ेंगे तो उस टाइप से इनको बहुत शौक से पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें रही हैं इनकी तो ठीक ठाक रहती हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो ये प्रसिद्धियां भी इनकी ध्यान रखनी है। इनके जो भाई रहते हैं वो गुरुदत्त जी, तो ये प्रमुख रहते हैं गुरुदत्त जी, और एक भाई रहते हैं आत्माराम जी। तो गुरुदत्त जी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं क्योंकि ये अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता भी रहे हैं। तो ये गुरुदत्त जी इनके भाई रहेंगे, आत्माराम भी इनके भाई रहेंगे। पुत्री इनकी रहती है कल्पना लाजमी जी, जो कि एक फिल्म निर्देशक के रूप में भी कार्य किए हैं, कल्पना लाजमी जी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नोट करके पॉइंट लिखा कि इन्होंने अपने चित्रों में महिलाओं को मुखर और आक्रामक रूप से चित्रित किया। देखिए, इस टाइप के जो कलाकार रहे हैं उनकी विशेषताएं एक अलग रहती हैं। ठीक है, महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव को, जैसे मान लीजिए कि गोगी सरोजपाल जिनका निधन हो गया तो उनके बारे में चीज़ें बताई गई हैं, वो उन्होंने भेदभाव को दर्शाया है। FN सुजा जो आंतरिक कुरूपता है मानव शरीरों में, या जो भी उनको आक्रामक भरी चीज़ों से दर्शाया है, उनकी जो भी छवियों को उन्होंने बनाया है तो उनमें जबड़े वगैरह बड़े बड़े और टीथ वगैरह, मतलब दांत वगैरह हंसते हुए बड़े बड़े, उस टाइप से उन्होंने कई सारी मतलब बदलाव किए अपनी कला में। तो भी उनकी भी जो कला तकनीकी रही है महत्वपूर्ण रहती है। इधर के लक्ष्मण गौड़ जी वगैरह हैं, उनकी भी। तो ऐसे कलाकार जो रहते हैं तो उनसे संबंधित क्वेश्चन जो है उनके तकनीकी को लेकर जरूर आता है। तो इन्होंने अपने चित्रों में महिलाओं को मुखर और आक्रामक रूप से चित्रित किया है। इन्होंने अपनी पहली पेंटिंग जर्मन कला संग्रहकर्ता एक रहे हैं डॉक्टर हेंज मोड। तो हेंज मोड को सिर्फ इन्होंने 100 रुपये में मिल जाएगा, और एक बुक में मिलता है कि इन्होंने 1 रुपये में बेच दिया था, 1 रुपये में। तो काफ़ी अंतर है। विकल्प के अकॉर्डिंग अगर कभी क्वेश्चन बनता भी है तो कोई समस्या नहीं होगी, है ना। 50, 60, 70, 80, 100 कितने में बेचा? तो 100। 1, 2, 4, 5, 10 रुपये कितने में बेचा? तो 1 रुपये में बेचा, ऐसे समझ जाइएगा। बदले में हेंजमोड जी ने इन्हें जर्मन किताबें दी और कलाकृतियां देते थे। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। देखो, ऐसे कलाकार हुई हैं कि अपनी कृत 1 रुपये में बेची और बदले में उनसे ये जर्मन किताबें और कलाकृतियां लेती थी।
ठीक है। तो बहुत मतलब एक रुचि भी रहती है अलग टाइप से, तो इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा वहाँ पे। तो थोड़ा सा इनके बारे में देखेंगे। महत्वपूर्ण कलाकार हैं। चित्रगत विशेषताएं इनकी जो रहेंगी, शैलीगत विशेषताएं, तो इन्होंने अपनी कृतियों में महिला, पुरुष, बच्चों और जोकर को अलंकारिक रूप से चित्रित किया है। देखो जो भी विशेषताएं कितनी अच्छी हैं। इन्होंने 21 फीट लंबे जापानी स्क्रॉल पर पारिवारिक जीवन, बंधन, बच्चा, मां, बढ़ती उम्र, रिश्ते, पक्षियों आदि को चित्रित किया। समझ रहे हो कि स्क्रॉल पेंटिंग मतलब लिपटवा। 21 फीट का ये कोई स्क्रॉल रहा है जिसको कैलेंडर टाइप से ऐसे ऐसे हम लपेट सकते हैं, तो लपेटवा पेंटिंग पर इन्होंने पारिवारिक जीवन उकेरा है, बंधन उकेरे हैं, बच्चा, माँ, बढ़ती उम्र, रिश्ते, पक्षियों आदि को। तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें रहती हैं इनसे। नेक्स्ट देखेंगे कि कुछ इनकी आकृतियां इसीलिए यहाँ पे लगाई गई हैं ताकि आप लोग देख लीजिएगा तो इनकी शैली वगैरह समझ लीजिएगा। ये चित्र श्रृंखला है, बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला रहेगी, द फैमिली सीरीज। तो इसको भी हमने चित्र श्रृंखला वाली एक वीडियो प्रैक्टिस सेट चलाया गया था, तो उसमें इनका था फैमिली सीरीज। ठीक है, तो फैमिली सीरीज इनका ये वहां से फैमिली सीरीज से एक फैमिली का चित्र यहाँ पे है जो जल रंग में निर्मित है। हालांकि फैमिली सीरीज में इनके बहुत सारे चित्र हैं। तो द फैमिली किसका है पूछता है तब भी नहीं का रहेगा, और ये जल रंग में ध्यान रखें। फैमिली जो शिल्प रहता रमेश पटेरिया जी का, जो कि 1937 राजस्थान संगमरमर में काम करते हैं, पत्थर के लिए जाने जाते हैं, तो उनका रहता पटेरिया जी का। लेकिन यहाँ पे चित्र जो है फैमिली इनका भी प्रसिद्ध रहेगा, ललिता लाजमी जी का। तो फैमिली सीरीज अगर आती है तो ध्यान रखेंगे, और या फैमिली चित्र आता है वास जल रंग में तब भी नहीं का रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख चित्रों में है द विंडो। तो ये विंडो बना है भाई, विंडो, झरोखा, कुछ भी कह लें। नेक्स्ट देखेंगे, आप लोग थोड़ा सा टाइम देकर देख लीजिएगा ताकि वहां से समझ में आ जाए। द यंग वर्कर है, तो ये यंग वर्कर है। अब देखें यहाँ पे ट्रक वगैरह बना है, तो यहाँ पे कृष्ण खन्ना वगैरह विकल्प में होंगे तो वहाँ पे मतभेद हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि उनका है, उन्होंने ट्रक वगैरह पे काम किया है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। द यंग वर्कर है, इमेज इसीलिए बहुत जरूरी रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रेस ऑफ द मास्क है, मास्क ऑफ द रेस मतलब रेस ऑफ द मास्क है, मास्क जो मास्क हैं मुखौटे हैं उनकी दौड़ है। नेक्स्ट देखेंगे द बर्थ है, बर्थ एक सूजा का रहता है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इनका एक द बर्थ रहेगा, तो ये बर्थ इनका रहेगा। ये जो चित्र देख रहे हैं आप लोग, ये सारे के सारे एचिंग में चल रहे हैं, इनके प्रिंट मेकर के रूप में भी प्रसिद्ध है ना। तो इन द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल सीरीज रहती जयराम पटेल जी की, है ना। तो यहाँ पे देखें इन द हॉस्पिटल रहेगा, ये हॉस्पिटल में है। ये सारे सारे एचिंग अम्लांकन उजल लेखा या उरेहा में निर्मित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखेंगे द अनएम्प्लॉयड यूथ है, द अनएम्प्लॉयड यूथ मतलब बेरोजगारी वगैरह इसमें दर्शाई गई है। डेथ रीडिंग ए बुक ऑफ पोएम्स, देखिए तो ये चित्र जितने लगभग लगभग देख रहे हो ये सारे जो है एचिंग में बने हैं, चित्र देखकर ही समझ जाओगे एचिंग में बने हैं। हंगर, हंगर देखें इनका रहेगा। ठीक, विक्टिम ऑफ हंगर एक भूख का दोषी देवी प्रसाद राय चौधरी जी का भी रहता है। बाकी भूख वाले बच्चे उस टाइप से जो है भट्टाचार्य जी के वगैरह उनके भी रहते हैं। तो हंगर से संबंधित क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो ये देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि पुरुष और प्रकृति, तो प्रकृति एक राजा जी का भी चित्र रहेगा, यहाँ पे पुरुष और प्रकृति है। तो इसको देखो, इसको देख के समझ जाएंगे ना, इसको देखकर समझ रहे होंगे कि उभार मेथड में लीनो कट के अंतर्गत है। लीनो कट में देखो, देखने से पता चला, लीनो कट में अगर वर्क किए होंगे तो आसानी से पहचान लेंगे लीनो कट में है। नेक्स्ट देखें डायलॉग देखें डायलॉग इनका, ये डायलॉग रहेगा। नेक्स्ट देखें जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु का नृत्य रहेगा। माँ और बेटी रहेगा। पक्षियों के साथ न्यू पुरुष और महिला है। फ्रीडा का नमन है, फ्रीडा का नमन, और सफेद पक्षियों के साथ दादी। तो चित्र इनके जो हैं उनकी रचना जो टाइप है, मतलब जो चित्र जो रेखांकन तकनीकी है, जो उनकी स्टाइल है, तकनीकी है, विधि है, तो उस चीज को ध्यान रखेंगे। फिल्मों में भूमिका इनकी भी रही है, तो फिल्मों में भूमिका देखें, इसके लिए इनको पूछा जाएगा कि इन्होंने आमिर खान की फिल्म तारे जमी पर, ये जमी पर है या जमीन पर आ जाए, एक अतिथि कलाकार के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण रहेगा। इन्होंने अभिनेता अमोल पालेकर, एक नाटक रहा है उनका, उसके लिए इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है। ये कॉस्ट्यूम डिजाइन रहेगा भाई, कॉस्ट्यूम डिजाइन का कार्य इन्होंने किया है।
नेक्स्ट देखेंगे कि इन्होंने ओमपुरी की फिल्म आघात जो रही है उसके लिए ग्राफिक्स कलाकार के रूप में कार्य किया है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो फिल्म अभिनेता भी हो गए, चित्रकार हो गए, प्रिंट मेकर हो गए, इधर कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में भी समझेंगे इनको, क्योंकि इन्होंने इस मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम किया है। तो इनके लिए आज इतना ही था, बहुत महत्वपूर्ण कलाकारणी है, तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे फिर, ठीक है। थैंक यू।